शहबाज शरीफ साहब ने यानी बिलावल जब जबान इस्तेमाल कर रहे थे बहुत सख्त शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जलसों में, तो शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब को तंजन एक बात कही थी 2018 के इलेक्शन से पहले। ये जरा सुनवाएं। किस तरह जनाब वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दे दें, ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे। और बेटा अपना तो हिसाब पर लेकर लो, तुम किस करप्शन की बात करते हो? अगर एक करप्शन का बेटा सामने केस आ गया तो आप तो फिर वालिद साहब के साथ वहीं लंदन अमेरिका में रहेंगे। बिल्कुल राइट जी। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं बेटा पहले अपना हिसाब तो कर लो, अपने वालिद का हिसाब तो कर लो। बेटा जारी बात है वो हमजा और सलमान की तरह ही वो उन्हें समझ रहे होंगे। अब दोनों इकट्ठे खड़े हुए 2018 के इलेक्शन के बाद, बिलावल साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी, दोनों ने इकट्ठे खड़े होकर क्या बात की जरा दिखाते हैं। आज ये तय हुआ है कि ये कंबाइंड ऑपोजिशन जो जमहूरियत है और जमहूरी जो रवायात है उनको मुस्तहकम करने के लिए आज ऑपोजिशन ने फैसला किया कि हम मिलकर इंशाअल्लाह इसका मुकाबला। हमारा जो COD है इसको रिविजिट करेंगे। हम चाहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जी सुमसाम बुखारी साहब, अगर दोस्ती हो ही गई है दोनों के दरमियान, जो रिवायती दुश्मनी थी वो दोस्ती में तब्दील हो ही गई है, तो तहरीक इंसाफ को क्या मसला है इससे? तहरीक इंसाफ को तो बिल्कुल कोई मसला नहीं। तहरीक इंसाफ को तो खुशी है। तहरीक इंसाफ का और खुसूसन मेरे जैसे लोगों का, जिनसे जब ये सवाल किया जाता था कि पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी, तो वो ये कहते थे कि इन्होंने चूंकि नून की बैत कर ली है और हम नून की बैत नहीं कर सकते इसलिए छोड़ी। हमारा तो बल्कि पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो साबित हो गया कि ये अंदर से एक है जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी छोड़ी, पंजाब में बिलखसूस। और आप आज देखें कि एक या दो मोतबर नाम है पंजाब में जिन पे कोई इल्ज़ाम नहीं इनके साथ, बाकी वही हैं जिनको कोई जानता बूझता ही नहीं है। तो हमारा तो पॉइंट प्रूव हो गया है और ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। अभी ये मैं सुन रहा था कि ये जो क्लिप आप दिखा रहे थे कि हम COD को रिवाइव करेंगे, ये COD नहीं है। दिस इज ए न्यू चार्टर विच इज द चार्टर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द करप्शन। This has nothing to do with democracy. सही, यानी ये COD नहीं है। और ये भी जो जनरल अमजद शोएब साहब बातें कर रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो एक मामला है, उस मामले को इकट्ठा करने के लिए इकट्ठे हो गए। सही है, आप कह रहे हैं ये COD नहीं है, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि चार्टर ऑफ प्रोटेक्टिंग दी करप्शन। आपने क्या कहा? CPC का नून लीग का तो डेमोक्रेसी में ना कभी एतबार रहा ना कभी है। पीपल्स पार्टी वाले भी जो डेमोक्रेसी वाले लोग थे वो गए। अब बात यह है कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मगर जो लोग जिन लोगों को पता है और जिन लोगों ने ख़ास तौर पे 2013 से 2-3 महीने पहले देखे और पीपल्स पार्टी से बात की कि आप नून के साथ इस तरह हाथ ना मिलाएं, तो वो तो बात बड़ी क्लियर होगी वहाँ पर। अच्छा बुखारी साहब, खैर आप नहीं है बड़े अरसे से आप पीपल्स पार्टी में, लेकिन जारी बात है राब्ते तो हैं, दोस्तियां तो होती हैं हर जमात के अंदर। तो आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं, मेरा कोई सियासी राब्ता नहीं है जी। मेरा वैसे सियासी नहीं, जाती राब्ते होते हैं, जाती ताल्लुकात तो फिर सबके साथ ही हो जाते हैं ना, उस्तवार किसी भी जमात के साथ। जाती राब्ते तो बहुत सारे नून वालों के साथ भी हैं। मेरा मतलब हम जिम्मेदार लोग हैं, हम वो उन लोगों में से तो है नहीं जिनको साथ वाला घर जानता नहीं। हमारे तो पूरे पाकिस्तान में राब्ते एक दूसरे से है, मगर वो बात और है। मैं इसी हवाले से पूछ रहा हूँ कि फिर जो जाती राब्ते हैं उसकी बुनियाद पे ये जो अब दोनों इकट्ठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे सिंध में लोग हैं जो खफा हैं, वो कहते हैं नहीं साथ होना चाहिए था क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी ज्यादती की है पीपल्स पार्टी के साथ। नहीं, ये मेरा सवाल किसी से नहीं हुआ। मेरा जो रिसेंट जो मेरी मुलाकात हुई कुछ दोस्तों से, वो मुलाकात ऐसे माहौल में हुई जहाँ सियासत करने की जुर्रत भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा, मेरे वो ज़ाती दोस्त हैं, मेहरबान हैं और इज़्ज़तदार भी हैं, बहुत इज़्ज़तदार आदमी हैं। कमरजमान कायरा साहब के मैं 2-3-4 दफ़ा गया उनके गम में शरीक होने के लिए। वहाँ बहुत सारे लोग मिले। वहाँ कौन सा ख़ानदानी आदमी सियासत की बात करेगा? हर कोई चुप बैठा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राना साहब, दोनों मौजूद मेहमानों की आपने राय सुन ली है। जनरल साहब कह रहे हैं कि ये ढोंग है, चूंकि जख्मी है दोनों तो एक दूसरे के अपने ऊपर मरहम पट्टी करेंगे। बुखारी साहब की बात भी आपने सुनी। लोग पहले कहते थे कि जी मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब ने मुकमुका किया हुआ, ये भी इमरान खान साहब कहते थे। अब वो कह रहे हैं कि जी
बिलावल साहब ने और मरियम बीबी जो है ना वो मुकमुका की अगली किस्त लेकर आ रहे हैं। देखें अमीर अब्बास साहब, आपने अभी अब तकरीबन जितना भी प्रोग्राम आपने अभी तक किया है उसमें एक तमहीद बांधी है कि जितनी सियासी जमातें हैं वो सियासी जमातें नहीं हैं, वो करप्शन के टोले हैं और उनके मकासद हुकूमत बनाने के लिए करप्शन है, जो मैं समझ सका हूँ। तो एक बहुत बड़ी जमात को आपने छोड़ दिया, वो जमात तो नहीं, वो मुख्तलिफ 4 वो डिक्टेटर थे, गद्दारे आए थे, वो किस लिए आए थे पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए और वो क्या ठीक करके गए? ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसको आप लोग पाकिस्तान के अवाम के सामने नहीं लेके आते, क्योंकि कैंसर जो होता है जब वो शुरू होता है, आप कैंसर फैले हुए कैंसर की तो बात करते हैं, लेकिन जो कैंसर जहाँ से शुरू हुआ उसका आप जिक्र नहीं करते, तो फिर आप किस चीज़ की तर्जुमानी कर रहे हैं? पाकिस्तान की क्या मदद करना चाहते हैं? आप तो ये भी कहा करते हैं कि ये लोग जो लीडर थे ये इन आमरों की गोदों में पले और उन गोदों से निकले, और जैसे हमने इनके हलफ उठाया था कि जी इन आमरों की हम हमेशा तारीफ़ करेंगे, इनके साथ जुड़े रहेंगे, तो ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और ये जितनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुए या जो चीज़ें हुई, ये डिवाइड एंड रूल, पहले अंग्रेज़ हमें डिवाइड एंड रूल करता था, फिर ये जनरल जो चंद एक थे, मैं फ़ौज को नहीं कह रहा, फ़ौज अपनी जगह पाकिस्तान के बॉर्डरों की हिफाजत के लिए उनका एक किरदार है, लेकिन ये जो 3-4 जनरल जिन्होंने बगावतें की, जिनको हम सजा नहीं दे सके, वो भी इसी किस्म के लोग थे जो हुक्मरान बनना चाहते थे। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं और उन्होंने आप सर बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। उन्होंने राणा साहब खत्म कर लें तो उसका जवाब मेरे से ले लीजिए। मैं अपनी अगर बात खत्म कर लूं, मैंने बड़े सबर से इनकी बातें सर मैंने वही अर्ज की, राणा साहब वही अर्ज की, बड़े सबर से सुनिए, और मैं किसी को गाली नहीं निकालूंगा, मैं किसी को गाली नहीं निकालूंगा, आप बेफिक्र रहें। तो इन लोगों ने जो आज भी हमारी हुक्मरानी है वो पोल्यूटेड है, वो आज भी प्योर नहीं है। ये जितने वावेले लोगों ने किए हैं, ये उनको इनका एक मौक़िफ़ है कि उन आज तक जितनी हुकूमतें गईं वो करप्शन के नाम पे गईं, और मुल्क में जब आमिर गए तो करप्शन भी बढ़ के आई, दहशतगर्दी भी बढ़ के आई, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो पोल्यूट हो गई, उसके अंदर फौजी आ गए, हमारी जो पुलिस थी वो पोल्यूट हो गई, उसके अंदर इनके नुमाइंदे आ गए, कोई इदारा नहीं रहा जो इंडिपेंडेंट हो, जिसे हम कहें कि ये प्योर इदारा है पाकिस्तान का। सर आपसे ये पाकिस्तान के लिए एक सर मैं आपसे 100% नहीं, मैं आपसे सर 110% इत्तेफाक करता हूं, 100 भी नहीं 110%। लेकिन एक ज़िमनी सवाल सर, एक ज़िमनी सवाल कर रहा हूं कि इन डिक्टेटर्स ने जो किया बहुत जुल्म किया सर, ना काबिल माफी याहिया खान से लेके बल्कि अयूब खान से लेके और परवेज मुशर्रफ ना काबिल माफी। लेकिन जिन सियासतदानों ने हुजूरे वाला इन्हीं डिक्टेटर्स की ताकत को लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल किया, जब भुट्टो साहब कन्वेंशन मुस्लिम लीग अयूब खान की बनाई हुई डिक्टेटर की मुस्लिम लीग के पहले जनरल सेक्रेटरी बन गए, और नवाज शरीफ साहब 81 में एक डिक्टेटर के जमाने में सियासत में आए और फिर उसके वजीर आला बने, वजीर खजाना बने, तो सर फिर एक ही के ऊपर नजला ना गिराए ना, फिर कुछ तो अपने ऊपर भी इल्जाम लेना आप लोग। नहीं, मैं कब कह रहा हूं, मैंने कब कहा कि हम फरिश्ते हैं? पॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ पॉसिबल। पॉलिटिक्स के अंदर आप कोशिश करते हैं कि मुमकिन क्या है। मैं कहता हूं कि ये छांगा मांगा का हमें इल्जाम देते हैं, खुदा की कसम दिल से कह रहा हूं कि इस इलेक्शन पे छांगा मांगा होता तो शायद हमारी हुकूमत होती ना, वहां जहांगीर तरीन का जहाज लैंड करता ना, जिन लोगों को रात को टिकट दिए थे सुबह वो चेंज होते ना, अगवा होते हमारे बंदे। तो आप क्या बातें कर रहे हैं कि यहाँ पॉलिटिशियन करप्ट हैं? बिल्कुल करप्ट हैं, ईमानदार भी कोई नहीं है। अब मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे ईमानदार का एक बंदे का नाम दे दे जिसको आप कहेंगे कि वो अपने जिस चीज की वो तनख्वाह लेता रहा, जिस चीज का उसने हलफ उठाया, वो उसके लिए उसने ईमानदारी से काम किया और आज भी कर रहा है। मुझे एक बंदे का नाम बता दें जो कुर्सी